बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने सीरिया के इन रेबेलियन ग्रुप्स को सुलह का पैगाम पहुंचा दिया है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बातों का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीरिया के इस कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया भर के एक से बढ़कर एक अनपढ़ मुसलमानों को भी मुफ्ती बना दिया है। भाई साहब, मुसलमानों के दो सबसे बड़े ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर मुनाफिक और मुजाहिद होने के फतवे लगा रहे हैं, और उधर अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी तो ऐसे नाच रहे हैं जैसे वॉशिंगटन और तेल अवीव ही जीत लिया हो। उधर ईरान के सपोर्टर इस तरीके से गर्म हो रहे हैं जैसे मानो ईरान का फ्यूचर खत्म हो गया हो। बस ईरान के पेड़ की एक छोटी सी शाख टूटी है। सीरिया के अंदर कुछ बातें गलत हुई हैं तो कुछ सही भी हुई है, और इन्हीं सही बातों को बताने के चक्कर में लोग तो हमें कमेंट में आकर पता नहीं क्या क्या बोल ही रहे हैं। इसके अलावा YouTube भी हमें अच्छी खासा इनामात दे रहा है। YouTube ने हमारे चैनल के मोनेटाइजेशन को डिसअप्रूव कर दिया है, ये कहते हुए कि वी हैव केयरफुली टेकन अ लुक इनटू योर चैनल, और हमने पाया कि आप बहुत अच्छी अच्छी खबरें दे रहे हो, इसलिए हम आपके चैनल को अभी मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। फिलहाल तो 1 महीने तक मोनेटाइज नहीं होने वाला। YouTube पर सैकड़ों ऐसे चैनल मौजूद है जो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं और क्या क्या बताते हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत सिर्फ हमारे ही चैनल से है। रीजन इसके पीछे ये हो सकता है कि हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर काफी कम है। व्यूज तो माशाल्लाह अच्छे खासे आते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स की काफी कमी है। लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब चैनल बड़ा होगा तो यूट्यूब भी इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करेगा। अब फिलहाल चाहे जो भी हो, देखो इन्फ्लुएंसर तो इंशाल्लाह बनकर रहेंगे। बाकी रही फाइनेंशियल नीड्स की बात, तो उसके लिए अल्लाह है। बाकी आप भी हिस्सा बन सकते हो। ये रहा हमारा QR कोड, और ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है हमारे अकाउंट की डिटेल्स, तो आप चाहो तो कंट्रीब्यूटर बन सकते हो। अब आते हैं जरा टॉपिक की तरफ। इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से पढ़ना और मेरी बात पर भी गौर देना। ईरान ने कहा है कि हम सीरिया के रेबेलियन ग्रुप से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। ये एक अच्छी खबर है। ईरान इस बात को अच्छे से जानता है कि जो हो गया सो हो गया। अब शिया सुन्नी की कभी ना खत्म होने वाली इस खामखा की बहस में पड़ने से अच्छा है कि उनसे कांटेक्ट करें, और जो इन्फ्लुएंस खत्म हुआ है सीरिया के ऊपर उसको दोबारा कायम करने की कोशिश करें। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो इन रेबेलियंस ग्रुप्स के अंदर से जो मोसाद के एजेंट्स वीडियो बना बनाकर पब्लिश कर रहे हैं, जिसमें वो इजराइल से हेल्प मांग रहे हैं, इजराइल से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं वीडियोस को दिखाकर वो लिपापोती कर कर और ज्यादा इस आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और ज्यादा एक दूसरे को मुनाफिक और मुजाहिद कहा जाए। अच्छा, ईरान ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि बशर अल असद ने जो ऑफर मिला था तुर्की की तरफ से कि इनसे बातचीत करके जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं उनको वापस सीरिया के अंदर बुलाया जाए और मिला जुला के सरकार बनाई जाए, इस चीज को नेग्लेक्ट किया। इसी वजह से ऑपोजिशन को यह मौका मिला कि वो विद्रोह करे और इनके ऊपर चढ़ाई कर डाले। अब देखो, फलस्तीन की दुहाई दे देकर आप लोगों को यह समझाने की कोशिश करने वाले कि असद गवर्नमेंट जो थी वो अपनी जगह पर सही थी। बेशक उसने करीबन 1,20,00,000 लोगों को सीरिया से डिस्प्लेस कर दिया था, और जिसमें से करीबन 52 लाख ऐसे थे जो सीरिया छोड़कर ही बाहर चले गए थे। कहीं आपने ऐसी कोई कहानी सुनी है कि 2 घरों में आग लगी हो अड़ोस पड़ोस के, और एक बंदा जिसके खुद के घर में आग लगी है वो अपने घर को बचाने के बजाय दूसरे घर की जाके हिफाजत कर रहा है? हर कोई इंसान पहले अपने घर को बचाता है, उसके बाद दूसरे घर की सोचता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं, सीरिया के लोग जहां पड़े हैं उनको पड़े रहने दो, उनसे कोई सुलह करने की जरूरत नहीं है और ना ही उनसे बातचीत करने की जरूरत है, बस फलस्तीन के मुद्दे को हाईलाइट करके। हालांकि सीरिया ने कोई जाती तौर पर स्टैंड नहीं लिया था फलस्तीन के लिए और इसराइल के खिलाफ, जबकि गोलान हाइट्स का एरिया भी एक बड़ा रीजन था सीरिया के पास इसराइल से जंग करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बस वो करते क्या थे कि ईरान को पूरी हेल्प प्रोवाइड कराते थे हथियार की सप्लाई करने में। अब अगर सीरिया के लोगों के नजरिए से देखोगे तो ये मुजाहिद ही हैं, क्योंकि दुनिया भर में सीरिया के जो लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इनकी विक्ट्री को। इसके अलावा हमास ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके सीरिया के लोगों को बधाई दी है। कहा है कि आप लोगों को आज़ादी मुबारक हो। इसके अलावा आगे चलते हुए ये भी कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सीरिया से फलस्तीन को वैसा ही सपोर्ट मिलता रहेगा जैसे पहले मिलता था, और हम भी यही उम्मीद करते हैं। उधर रशिया और स्पेन में सीरियन एम्बेसी के ऊपर से वो पहले वाला झंडा उतारकर रेबेल्स का ये नया झंडा फहरा दिया गया है, ये मैसेज देने के लिए कि हम तो तैयार हैं इनको एक्सेप्ट करने के लिए। उधर अमेरिका ने भी सोच विचार करना शुरू कर दिया है कि ये जो हयात तहरीर अल शाम ग्रुप है जिसने कब्जा किया है सीरिया पर, उनको टेरर ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जब तक वो टेरर ग्रुप में रहेंगे तब तक उनसे कोई डील नहीं हो सकती है ना, बातचीत नहीं हो सकती है। भाई ईरान भी पटाने पहुंचेगा तो अमेरिका भी पहुंचेगा। अब यहां तक जितनी बातें आपने मेरे मुंह से सुनी है, ये सुनकर आपको ऐसा ही लग रहा होगा, वो जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि हाँ जी ये तो मुजाहिद है। लेकिन अब जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ईरानी सपोर्टर जो बोल रहे हैं वो ठीक है।
पहली बात, जब कोई भी इस्लामिक ग्रुप किसी टेरिटरी के ऊपर कब्जा करता है या कॉन्कर करता है उसको, तो वहाँ पर 2-3 चीज़ों का पहले ख्याल रखा जाता है। पहला ये कि वहाँ जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनके हुकूकों को ना कुचला जाए, उनको पूरी अमान दी जाए, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी दी जाए। जब जो कोई ओपोनेंट आपसे सुलह करना चाहता है उससे सुलह करो, जो आपसे लड़ना चाहता है उससे लड़ो। अब चाहे ईरान हो या उसके रेसिस्टेंस ग्रुप्स, है तो वो तमाम के तमाम मुसलमान ही, कोई गैर मुस्लिम तो नहीं है, हमारे भाई है ना। अब कुछ आकर कहेंगे कि नहीं वो तो शिया हैं, अबे है तो आदम की औलाद ना। सबसे पहले इनको चाहिए था कि ये ईरान के पास जाते, अपनी तरफ से हाथ बढ़ाते और ईरान से कहते कि देखो हमारी दुश्मनी थी सिर्फ असद रजीम से, हमें उसको हटाना था, हमने हटा दिया, लेकिन आपसे हमारे ताल्लुक ऐसे ही बने रहेंगे और ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है फ़लस्तीन के लिए, इसमें हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहेंगे। ये होती जेन्युइन बात, जो कि इन्होंने नहीं की। अच्छा, उधर इजराइल ने सीरिया के अंदर वेपन डिपोट्स और एयर बेसेस को उड़ा दिया। इजराइल के टैंक सीरिया के दारा के अंदर खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, लेकिन इनका एक भी फाइटर उनको कन्फ्रंट करने के लिए नहीं पहुंचा। मगर लेबनान के बॉर्डर पे हयात तहरीर अल शाम के फाइटर्स पहुंच गए। एक वीडियो सोशल मीडिया पे पब्लिश हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि हयात तहरीर अल शाम के जो लड़ाके हैं वो लेबनान के बॉर्डर क्रॉसिंग वाले एरिया पर पहुंच गए हैं और लेबनान के सोल्जर्स भी वहां पर नजर आ रहे हैं। मतलब ये लेबनान के बॉर्डर पर पहुंच गए, मगर इजराइल के टैंक जो अंदर घूम रहे हैं सीरिया के, वहां नहीं पहुंचे ये। ना ही इन्होंने इजराइल के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट जारी किया है। रीजन के दूसरे सिरे पे बैठा हुआ इजिप्ट, उसको नजर आ गया कि इजराइल बुरी तरीके से हमले कर रहा है, उसको नहीं करने चाहिए, उसने स्टेटमेंट भी दे दिया, लेकिन इनके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला। अगर इन चीजों को देखोगे तो मुनाफिकत नजर आती है। चलो हम अब भी ये मान के चलते हैं कि ये शुरुआती दिन है, हो सकता है आगे कोई स्टेटमेंट आ जाए। अब जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक कोई स्टेटमेंट आ जाए। इजराइल ने सीरिया के अंदर घुस के सीरिया की हरमन बेस पर कब्जा करके वहां पर अपने झंडे को फहरा दिया। पूरी दुनिया में ये न्यूज ट्रेंडिंग हो रही है, लेकिन हयात तहरीर अल शाम के लीडर के पास अभी तक नहीं पहुंची। उधर साउदर्न लेबनान में जहां इजराइल की आर्मी अभी भी मौजूद है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक टनल को ढूंढा और उसमें एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाए उसको उड़ाने के लिए, मगर बदकिस्मती से 4-5 इजरायली सोल्जर्स अंदर ही रह गए और वो एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है ब्लास्ट हो गए, जिसमें 4 इजरायली सैनिक मारे गए। और ऐसा ही कुछ हुआ नॉर्दर्न गाजा में। नॉर्थ गाजा में इजराइल का एक ट्रक एक्सप्लोसिव डिवाइस को लेकर जा रहा था ताकि घरों में लगाकर उनको उड़ा दें। उसी ट्रक के ऊपर हमास के लड़ाकों ने मिसाइल से हमला कर दिया, जिसमें 3 तो हैंड टू हैंड वहीं के वहीं मारे गए और 18 के करीबन बताए जा रहे हैं बुरी तरीके से घायल हैं, अपाइज हो गए हो शायद। उधर इजराइल के अशदोद में यमन की तरफ से लॉन्च किए गए ड्रोन्स ने बिल्डिंग्स के ऊपर डायरेक्ट हिट किया है और बड़ा डैमेज हुआ है। देखो थप्पड़ रुकने वाले हैं नहीं, चाहे कितने भी फितने फैला लो, पूरे रीजन में आग क्यों ना लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से रैप्टे तो लगते रहेंगे। उधर मैंने आपको कल की रिपोर्ट में भी बताया था कि तुर्की ने रेबेलियन ग्रुप्स के साथ मिलकर कुर्दों से भी जंग छेड़ दी है। नॉर्थ में मंजिब नाम की एक जगह है, उस पर तुर्की की रेबेलियन ग्रुप्स ने कब्जा कर लिया है। अब इनका मानना यह है कि पूरे सीरिया पर कब्जा करेंगे, लेकिन इसी बीच इजराइल ने उंगली कर दी है। इजराइल का कहना है कि अब वो कुर्द को सपोर्ट करेगा ताकि जो कुर्दिस्तान बनाने की उनकी मुहिम है उसमें उनको कामयाबी दिलवा सके। ये सब तो बकवास है, पीछे मकसद है इन लोगों को आपस में ही उलझा के रखना और आपस में लड़वा कर इतना कमजोर कर देना कि इजराइल से लड़ना तो दूर, उससे आंख मिलाने लायक भी ना रहें। एट द एंड ऑफ द वीडियो, सीरिया के अंदर तख्ता पलट होने से बहुत चीज़ें सही भी हुई हैं और बहुत चीज़ें खराब भी हुई हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ तब होगी जब रेबेलियंस और ईरान के बीच में सुलह हो जाए और सब कुछ पहले ही जैसा हो जाए, ईरान को रेबेल्स की तरफ से भी सपोर्ट मिलने लग जाए। खैर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।